जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था वो था एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, दो फोर्सेस को या दो से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड कैसे करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। द रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम अफेक्ट एज द कंबाइन अफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड। तो जो मुख्तलिफ फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट होता है उसको एडिशन ऑफ फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं, दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं, तो उनको ऐड कैसे करते हैं। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड को कहते हैं ग्राफिकल मेथड होता है, एक उसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या होता है, वो होता है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, एक मैथमेटिकल मेथड है और एक हेड टू टेल रूल है ग्राफिकली। अब क्वेश्चन अक्सर आ जाता है व्हाट इज़ द हेड टू टेल रूल। तो आपने वो बताना है कि हेड टू टेल रूल क्या है। तो हेड टू टेल रूल क्या है, दिस इज़ द ग्राफिकल मेथड टू ऐड द फोर्सेस। ये फोर्सेस को ऐड करने का ग्राफिकल मेथड है, ना सिर्फ फोर्सेस को बल्कि वेक्टर्स को। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर वेक्टर से ज़ाहिर करेंगे तो उसको ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फोर्सेस की बात हो रही है, तो फोर्सेस को ऐड करने का जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। दिस इज़ द ग्राफिकल मेथड टू ऐड द फोर्सेस। वी विल कंसिडर द फॉलोइंग रूल्स टू ऐड द फोर्सेस। इसमें 5 रूल हैं जिनसे हम फोर्सेस को ऐड करते हैं। पहला रूल क्या है, फ़र्ज़ करो मेरे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, ज़्यादा भी लग सकती हैं, लेकिन मैं कम से कम 2 फोर्सेस लूँगा, क्योंकि ऐड करने के लिए कम से कम 2 फोर्सेस होनी चाहिए। ठीक है, एक को ऐड तो नहीं कर सकते ना, 2 होनी चाहिए कम से कम। तो मैंने कम से कम छोटा से भी छोटा केस लिया है कि 2 फोर्सेस हैं जिनको मैंने ऐड करना है। ये बॉडी है, एक बंदा उसको इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो वो बॉडी किस तरफ मूव करेगी, यानी रिजल्टेंट फोर्स उस पर क्या लगेगी, तो मैं इसको ऐड करके देख सकता हूँ। सबसे पहले कि इसको ड्रा कैसे करना है। फोर्स तो लग रही है, एक इस तरफ लग रही है, एक इस तरफ लग रही है। ठीक है, तो उसको मैं ड्रा करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि सिलेक्ट आ सूटेबल स्केल टू ऐड द फोर्सेस। सबसे पहले एक सूटेबल स्केल लेना है आपने। ठीक है, अब 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड के मुताबिक लेंगे। फ़र्ज़ करो 2 न्यूटन को फ़र्ज़ करो 20 न्यूटन कर लेते हैं। 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लग रही है इस हिम्मत में, यानी कि अब ये डायरेक्शन बना लें। ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ़्ट में वेस्ट। तो ये फोर्स ईस्ट की तरफ लग रही है, ये फोर्स ईस्ट की तरफ लग रही है 20 न्यूटन की, 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब मैं स्केल बनाऊंगा अपनी जगह के मुताबिक। मैं कहता हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 20 न्यूटन किसके बराबर होगी, 2 सेंटीमीटर। तो मैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एक एक वेक्टर ड्रा करता हूँ जो कि 2 सेंटीमीटर लंबा होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा 20 न्यूटन को। और इसका जो ये हेड ज़ाहिर कर रहा है, एरो हेड ज़ाहिर कर रहा है कि ये इस तरफ लग रही है। ठीक है, अब एक फोर्स लग रही है इस हिम्मत में। ये हिम्मत कौन सी है, ऐसे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के दरमियान में, तो इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसके ऐसे दरमियान में। तो ये डायरेक्शन है, तो मैं इसको ड्रा करूँगा। अब ये स्केल के मैंने बनाया था, इधर स्केल लिख लें। स्केल 10 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो अब ये 20 न्यूटन है, तो मैं 2 सेंटीमीटर ड्रा करूँगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में, नॉर्थ वेस्ट इस तरफ। ठीक है, तो ये मैंने 2 फोर्सेस के वेक्टर ड्रा कर लिए। ठीक है, एक का नाम मैंने ए रखा है, एक का बी रखा है। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका, सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू ऐड द फोर्सेस। ये मैंने पहले स्केल बनाया है,
और अब दूसरा स्टेप क्या है, इस स्केल के मुताबिक ये ड्रा करने, जैसे ये दूसरा स्टेप है, ड्रा द वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल। ये जो मैंने स्केल बनाया है, स्केल क्या है, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसके मुताबिक मैंने ये दो ड्रा कर लिए। ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है, स्केल ड्रा करना। दूसरा स्टेप, इस स्केल के मुताबिक दो वेक्टर ड्रा करने हैं, उनकी डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड इसके मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है, ड्रा द, अब इनको ऐड करना है। किस तरह करना है, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर एंड देन प्लेस अ सेकंड वेक्टर such that the tail of the second vector coincides with the head of the first vector। अब करना क्या है कि पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करना है, उसके बाद सेकंड वेक्टर को ड्रा करना है। इस तरह ड्रा करना है कि इसकी जो टेल है इसके हेड के ऊपर आए। इसको उठा के, इसकी डायरेक्शन वही होगी, जगह चेंज कर दें बस, इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है, इसके हेड के ऊपर रख देना है। ठीक है, पहले ए ड्रा किया आपने ऐसे, अब इसको उठा के आपने इसके हेड के ऊपर रख दिया। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर एंड देन प्लेस द सेकंड वेक्टर सच दैट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर कोइंसाइड्स, मिलती हो विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ उसकी टेल मिलती हो। ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, फोर्थ, नो ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपने रिजल्टेंट वेक्टर आर ड्रा करना है, जिसका नाम मैंने आर रखा है। सच दैट, किस तरह ड्रा करना है कि इट्स टेल एट द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड इट्स हेड टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। आर कैसे ड्रा करना है कि जो पहला वेक्टर था उसकी टेल से शुरू करना है उसको, और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड तक आपने उसको ड्रा कर देना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये हेड, ये आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। वेक्टर आर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ज़ाहिर करेगी। ठीक है, आप स्केल के साथ मैग्नीट्यूड मेजर करोगे। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करोगे इसके साथ। ठीक है, तो जितनी लेंथ होगी उसके मुताबिक वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो डायरेक्शन भी ये वो शो करेगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अगर एक बॉडी के ऊपर इस तरफ फोर्स लग रही है और एक इस तरफ लग रही है, तो ना वो इस तरफ जाएगी ना वो इस तरफ जाएगी, वो इस सीमत में जाएगी, इस सीमत। ठीक है, तो वो ऐसे जाएगी, हाँ, तो इस सीमत में जाएगी। ठीक है, आप ये करके भी देख लीजिए। एक बॉडी के साथ आप या बुक के साथ आप दो धागे बांध लें, एक इधर खींचें और एक इधर खींचें, बुक ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बुक इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप ये रिजल्टेंट निकाल दें। तो इस मेथड को कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है ये। ठीक है, इसकी मैं पिक्चर भी आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है।